नमस्कार, आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है इस अद्भुत आध्यात्मिक यात्रा में। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं खाटू वाले श्याम बाबा की वो अनसुनी और अमर गाथा, जो केवल कथा नहीं बल्कि विश्वास, भक्ति और त्याग की ऐसी मिसाल है जिसे सुनकर आपके हृदय में श्रद्धा का सागर उमड़ पड़ेगा। तो आइए, बिना देर किए हम डूब जाते हैं इस अद्भुत कथा के रस में। और हाँ, अगर आपको हमारी ये प्रस्तुति पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि ऐसी ही दिव्य कथाएं आपके पास लगातार पहुंचती रहें। कथा आरंभ होती है उस समय से जब ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं था। न दिन था, न रात, न आकाश था, न पाताल, न ध्वनि थी, न स्वर, केवल मौन था। और उस मौन में छिपी थी अनंत शक्ति। वही शक्ति जब रूप धारण करती है तो आदियोगी के रूप में प्रकट होती है। वही महादेव, जिनके नृत्य से ब्रह्मांड की रचना होती है, जिनकी जटाओं से नदियां बहती हैं, जिनके तीसरे नेत्र से समय का सत्य प्रकट होता है। और वही महादेव जब अपने दिव्य स्वर में कहते हैं कि यह दिन भी काला है और यह रात भी काली, तब साधक चौंक उठते हैं, क्योंकि हमारी आंखें तो देख रही हैं उजाला और अंधेरा, परंतु महादेव कह रहे हैं सब काला है। तो यह कैसा रहस्य है? देवी पार्वती ने एक दिन भोलेनाथ से यही प्रश्न किया। प्रभु, आप कहते हैं कि यह जगत माया है, परंतु दिन को तो हम उज्जवल देखते हैं, सूर्य की किरणें फैलती हैं, लोग काम करते हैं, पक्षी गाते हैं, और रात को तो अंधकार छा जाता है, तारे टिमटिमाते हैं। फिर आप क्यों कहते हैं कि दिन भी काला है और रात भी काली? तब महादेव ने एक गहरी मुस्कान के साथ उत्तर दिया, देवी, जो प्रकाश तुम देख रही हो वह भी अस्थाई है, वह भी समय के साथ मिट जाता है। और जो अंधकार है वह भी अस्थाई है, वह भी मिट जाता है। असल में जो नहीं मिटता वह आत्मा का प्रकाश है। और जब तक आत्मा का दीपक नहीं जलता तब तक हर दिन काला और हर रात काली, क्योंकि मनुष्य भ्रम में जी रहा है। वह सोचता है कि वह उजाले में है, लेकिन वास्तव में वह अंधकार में है। वही है काली दिन और काली रात। भाइयों और बहनों, यही है असली रहस्य। यदि भीतर अज्ञान है तो बाहर का सूरज भी कुछ काम का नहीं। यदि भीतर मोह है तो बाहर का चांद भी बस छलावा है। यही कारण है कि महादेव ने कहा कि जब तक मनुष्य ने अपने भीतर की चेतना को नहीं जगाया, तब तक वह चाहे दिन में हो या रात में, वह अंधकार में ही जी रहा है। उसके लिए हर पल काला है, क्योंकि ज्ञान का प्रकाश ही असली उजाला है। अब आप सोचिए, हम सब सुबह उठते हैं, काम करते हैं, भाग दौड़ में लग जाते हैं। हमें लगता है कि हम दिन में हैं, लेकिन अगर हमारे भीतर शांति नहीं है, यदि भीतर संतोष नहीं है, यदि भीतर प्रेम और करुणा नहीं है, तो क्या यह सचमुच दिन है? नहीं, यह भी काली दिन है। और जब रात आती है, लोग सोते हैं, सपनों में खो जाते हैं, मोह माया में उलझ जाते हैं, तब भी वह रात काली ही है, क्योंकि वे अंधकार से बाहर नहीं निकले। इसलिए महादेव हमें जगाना चाहते हैं कि उठो, जागो, ध्यान करो, साधना करो, भीतर के सूर्य को खोजो, तभी यह काला दिन और काली रात उजाले में बदलेंगे। नमस्कार। यदि आप इस कथा को मन लगाकर सुन रहे हैं तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों तक पहुंचाएं, क्योंकि यह कथा केवल सुनने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए है। यह एक ऐसी ज्योति है जो अंधकार से भरे जीवन को रोशनी दे सकती है। कथा में आगे बढ़ते हैं। कहते हैं, एक बार आर्षि अगस्त्य ने महादेव से प्रश्न किया, प्रभु, आप तो त्रिकालज्ञ हैं, आपके लिए तो न भूत है न भविष्य, आपके लिए तो सब वर्तमान है, फिर आप क्यों कहते हैं कि सब काला है? तब महादेव ने कहा, अर्षिवर, मैं तो स्वयं ज्ञान स्वरूप हूं, मेरे लिए कोई अंधकार नहीं, परंतु मैं जो कहता हूं वह जीवों के लिए कहता हूं, क्योंकि वे मोह में बंधे हुए हैं। जब तक वे दिन और रात को, सुख और दुख को, जीवन और मृत्यु को अलग अलग मानते रहेंगे, तब तक वे अज्ञान में रहेंगे, और अज्ञान ही असली अंधकार है। इसलिए उनके लिए हर दिन भी काला है और हर रात भी काली। अब आप देखिए, यह कोई साधारण बात नहीं है, यह हमारे जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। हम अक्सर सोचते हैं कि हम उजाले में हैं, लेकिन असल में हम मोह के अंधेरे में हैं। हमारी इच्छाएं, हमारे लोभ, हमारे क्रोध, हमारी वासनाएं हमें घेर लेती हैं, और हमें यह पता ही नहीं चलता कि हम उसी काले दिन और काली रात में जी रहे हैं जिसका उल्लेख महादेव ने किया था।
नमस्कार। एक बार फिर आपसे कहूंगा कि यदि यह कथा आपके हृदय को छू रही है तो अवश्य इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि यह रहस्य आपके जीवन में बार बार गूंजता रहे और आपके भीतर चेतना का दीपक प्रज्वलित हो। अब आप सोचें, जब हम कठिनाइयों में होते हैं हमें लगता है सब अंधकार है, और जब सुख मिलता है तो हमें लगता है उजाला है। लेकिन महादेव हमें यह समझाना चाहते हैं कि यह सब मन का खेल है, क्योंकि सुख और दुख दोनों ही अस्थायी हैं। यदि तुम स्थिर हो गए, यदि तुमने आत्मा को पहचान लिया, तो न सुख तुम्हें बांध पाएगा, न दुख, न दिन तुम्हें उलझाएगा, न रात। तब तुम्हारे लिए सब एक हो जाएगा, और जब सब एक हो जाता है तभी असली शिवत्व की प्राप्ति होती है। इसीलिए महादेव कहते हैं कि बाहर के प्रकाश और अंधकार पर मत चलो, भीतर का प्रकाश जगाओ, क्योंकि वही शाश्वत है, वही अचल है, वही अमर है। और जब वह प्रकाश जगता है तो दिन भी उजला और रात भी उजली हो जाती है। तब जीवन में कोई काला नहीं बचता, तभी असली मुक्ति मिलती है। प्रिय श्रोताओं, यह थी खाटू वाले श्याम बाबा की अमर और अनसुनी गाथा। एक ऐसी कथा जो हमें त्याग, भक्ति और भगवान पर अटूट विश्वास की सीख देती है। आशा है कि यह कथा सुनकर आपके हृदय में भी श्रद्धा का दीपक जल उठा होगा। अगर आपको हमारी यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम आपको आगे भी ऐसी ही अद्भुत और प्रेरणादायक कथाएं सुनाते रहें। जय श्री श्याम हारे का सहारा, खाटू श्याम हमारा।